ऐसी महिला टीम की कप्तान आदरणीय रानी रामपाल जी, आज के कार्यक्रम में हीरो मोटर कॉर्प के CSR हेड श्री राजेश मुखेजा जी, जिला हमीरपुर के सम्माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय बलदेव शर्मा जी, वाइस चेयरमैन आदरणीय विजय अग्निहोत्री जी, मंच और सभा में उपस्थित सभी अधिकारीगण, DC, SP महोदय, DIG महोदय, आदर के योग्य मेरे सभी भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, फलक पर सितारे बन चमकेंगे हम, हौसलों की उड़ान अब होगी न कम। वक्त है हमारा, ये जहां है हमारा, नए भारत की बेटियां हैं हम, नए भारत की बेटियां हैं हम। महिला सुरक्षा कवच के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं सबसे पहले तो आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाई और बहनों, आप भी सोच रहे होंगे 108 मोटरसाइकिल क्यों चुने गए। हमारी सनातन संस्कृति में 108 अंक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारी संस्कृति एवं अनुष्ठानों में 108 मंत्रों का जाप विशेष स्थान रखता है और पवित्र मालाएं भी 108 मनकों की ही होती है। 108 को पूर्णांक माना गया है और इसीलिए इसी से प्रेरित होकर मैंने जब आदरणीय संजय कुंडू जी से अनुरोध किया कि पिछले साल आपने एक शानदार कार्यक्रम महिला दिवस के अवसर पर किया था, मेरी इच्छा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पुलिस विभाग जहां एक और अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, एक सांसद के नाते मुझे जो हिमाचल प्रदेश की विशेष तौर पर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की मातृशक्ति का आशीर्वाद मिला है, मैं भी अपनी ओर से महिला दिवस के अवसर पर कुछ कर सकूं। इसीलिए 108 मोटरसाइकिल आज पुलिस को देने का काम किया गया है ताकि महिलाओं की सुरक्षा का कवच और मजबूत हो सके। भाई और बहनों, इसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं हीरो मोटर कॉर्प का, पवन जी का, राजेश मुखीजा जी का, क्योंकि अगर आप आगे ना आते तो शायद संभव ना होता। आपके मन में 51 मोटरसाइकिल देने का था, मेरे मन में 108 का अंक जुड़ा हुआ था। आपने तब पूछा भी क्यों करना है 108। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि 108 के पीछे कारण क्या था, क्योंकि शुभ अंक भी है, शुभ कार्य भी शुरू हो रहा है और महिलाओं की सुरक्षा का कवच भी और मजबूत होने जा रहा है। मुझे आज भी याद है आदरणीय धूमल जी ने जब मुख्यमंत्री थे तो 25 दिसंबर 2010 को अटल जी के जन्म दिवस पर एम्बुलेंस सुविधा 108 नंबर पूरे प्रदेश भर में शुरू की थी और आपने उस समय अनुभव किया होगा कि चंद महीनों के अंदर एक रिपोर्ट जो आंकड़ा सामने आया कि उस एम्बुलेंस सर्विस से 108 नंबर दबाते थे, गांव में एम्बुलेंस पहुंच जाती थी। हम सबके लिए नई बात थी, आज से 12 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था। बहुत सारी महिलाएं ऐसे जिनके या बच्चे की मृत्यु हो जाती थी या महिला अपनी जान खो देती थी, गर्भवती महिलाओं के साथ ज्यादातर ये होता था। उनको पहले 3 महीने के अंदर लगभग 96 केसेस ऐसे थे जिनके डिलीवरी उस 108 नंबर एम्बुलेंस के अंतर्गत हुई। महिला की जान भी बची, जच्चा बच्चा दोनों की जान बचाने का काम किया तो धूमल जी की उस समय की सोच ने किया था। आज भी वो प्रदेश में आदरणीय जयराम जी के नेतृत्व में वो एम्बुलेंस सर्विस आगे और बढ़ रही। इसी तरह से इस बार के बजट में आदरणीय जयराम जी ने हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, आशा वर्कर्स हो, वृद्धा विधवा पेंशन हो, उसको भी बढ़ाने का काम किया है।
मैं मन से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार उसके लिए भी प्रकट करना चाहता हूं। भाई और बहनों, उस समय के मंत्रिमंडल पर आप नजर डालकर देखिए, सबसे ज्यादा महिलाओं को कभी किसी मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया तो मोदी जी की सरकार में दिया गया। पहले 4 मंत्रालय जो होते हैं, बिग 4 जिनको कहा जाता है, उनमें महिलाओं की भागीदारी दी गई। और जब धूमल जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण महिलाओं को देने का काम किया था, तो आदरणीय धूमल जी ने करने का काम किया। मित्रों, आपने अनुभव किया होगा, अगर हम किसी पुरुष को शिक्षित करते हैं तो मुझे लगता है एक व्यक्ति तक वो शिक्षा रहती है। जहां एक बेटी को, एक महिला को शिक्षित करते हैं, ना केवल एक परिवार बल्कि एक पीढ़ी को आप शिक्षित करने का पूरा काम करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसा अभियान था जिसके माध्यम से पूरे देश भर में शानदार काम हुआ। पंजाब और हरियाणा 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर 840 से कम लड़कियां थी 1000 लड़कों के मुकाबले। पिछले 7 वर्षों में इतना बड़ा बदलाव आया है कि वो 840 से बढ़कर अब 950 से 970 तक पहुंच गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। सोच बदली, देश बदला, ये अपने आप में बड़े बदलाव दिखाते हैं। एक सोच मोदी जी ने और बदली कि ये वुमेन डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, ये केवल महिला विकास नहीं, महिला नेतृत्व वाला विकास होना चाहिए। नॉट ओनली वुमेन डेवलपमेंट बट वुमेन लेड डेवलपमेंट, ताकि महिला नेतृत्व दे और विकास भी कर सके। अगर आपने आज देखा होगा, एक नहीं 6 टुकड़ियों ने आज यहां पर शानदार परेड भी की, और जो उसके बाद बाइक्स पर वीरांगनाओं ने अपना कर्तव्य दिखाया है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ महिला पुलिस की हमारी सभी वीरांगनाओं को, सभी बेटियों को बहुत बहुत बधाई। ये अपने आप में विश्वास व्यक्त करता है, विश्वास को और दृढ़ करता है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां पर बेटियों का योगदान ना हो। अगर आप मंच की ओर देख लें तो मीराबाई चानू जी और रानी रामपाल जी, ये 2 तो ऐसी हम हमारे बीच में बैठी ही हैं जिन्होंने टोक्यो के ओलंपिक्स में जाकर वो करके दिखाया जो वर्षों वर्षों तक नहीं हो पाया था। पीवी सिंधु जी हैं जिन्होंने एक नहीं लगातार 2 ओलंपिक्स में 2 मेडल जीतने का काम किया। तो वहीं पर अवनी लेखाड़ा ने टोक्यो पैरालंपिक्स में, एक ही पैरालंपिक्स में 19 साल की अवनी लेखाड़ा ने एक नहीं 2 मेडल जीतने का काम भी किया है, 2 मेडल जीतने का काम किया है। भाई और बहनों, ऐसा ही अगर आप पिछली पंक्ति पर भी नजर दौड़ाएंगे तो डीसी हमीरपुर देखेंगे देवश्वेता बानिक जी को, एसपी हमीरपुर को देखेंगे आकृति जी को, दोनों महिलाएं हैं। और बहुत सारे अधिकारी आप हमीरपुर में देखोगे तो महिलाएं। सुमेधा जी यहां से कह रही थी, वो महिला अधिकारी हैं। हमारे देश की वित्त मंत्री देखिए तो महिला है। आज अगर आप स्टार्टअप्स देखेंगे जहां पर भारत ने बहुत बड़ा नाम किया है, आज जितने भी स्टार्टअप शुरू हुए उनमें से 60,000 स्टार्टअप्स में से 45% महिलाओं ने शुरू किए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, ये अपने आप में महिलाओं के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं, आय के साधन मिलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वित्त मंत्री जी के माध्यम से इस बार के बजट में 20 लाख रुपए तक का लोन भी कम ब्याज दर पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को देने की शुरुआत कर दी। महिलाएं आज कुछ भी कर सकती हैं। और अगर आप नए आइडियाज देखेंगे तो 10 से 30% नए आइडियाज भी महिलाओं के माध्यम से ही आते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं, जहां एक और धुआं मुक्त करने का काम माता शबरी